बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ 3 अगस्त का, जिसमें आप लोग का कैमूर, दरभंगा और कटिहार और कई जिला में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि और कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, जो कि भारतीय संविधान के पहले संशोधन में क्या जोड़ा गया था। तो पहला संविधान संशोधन में 9वां अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने थे। तो बेनेगल रामा राव बने थे। तो आप लोग मिलाते जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था कि बीसीसीआई में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल ऑफ क्रिकेट होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया होता है फुल फॉर्म ऐसे, लेकिन पूछा गया था आपको सीसी का फुल फॉर्म, तो कंट्रोल ऑफ क्रिकेट हो जाएगा यहाँ पर आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वचन ढूंढना था ऑप्शन में, तो जिसमें ऑप्शन में चिड़िया दिया गया था जो कि एक वचन है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोडरमा, गया और हजारीबाग मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो अभ्रक के लिए। फिर क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था मिथिला चित्रकला के को और किस नाम से जानते हैं। तो मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। तो मधुबनी चित्रकला आपका सही आंसर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नमक मिर्च लगाना, यानी कि मुहावरा, हिंदी से क्वेश्चन था दोस्तों। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। नमक मिर्च लगाना का मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, जिसमें होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना, यही होता है नमक में मिर्च लगाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो दूरी का हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन जो कि है किस देश से लिया गया है। तो यूएसए से लिया गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 का थीम पूछा गया था आप लोग से, तो जिसमें होता है कि सेलिब्रेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज होता है, जिसमें मतलब कि थीम था क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 का जो थीम था सेलिब्रेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आई एम पुस्तक के लेखक कौन है। गोपी चंद हिंदुजा हैं। तो गोपी चंद हिंदुजा आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग से कि 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन बने हैं, कौन आए थे। तो इसमें हो जाएंगे प्रबोवो सुब्रियांतो जो कि इंडोनेशिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। तो सचिन रविंद्रन जो कि न्यूजीलैंड से खेलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पंकज मिश्रा की बुक कौन है। तो जिसमें ऑप्शन में दिया गया था द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय जो कि पूछा गया था भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। तो अंग से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये होता है 3 अंग। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग होता है संसद के, 3 अंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 16 नंबर क्वेश्चन है वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 मार्च को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यार्ड, YARD यार्ड 12707 क्या है। तो भारतीय नौसेना के युद्धपोत का कोड है और इसका संबंध INS स्वराज से है, ठीक है। आप लोग इसको मारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निष्क्रिय गैस किस वर्ग में आता है। तो समूह नंबर 18 यानी वर्ग 18 में, जिसको नोबेल गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आदिवासी का कुंभ किस मेला कहा जाता है। तो बानेश्वर कुंभ मेला हो जाएगा, बानेश्वर मेला। फिर क्वेश्चन था कि दुर्गावती बांध अभयारण्य कहाँ है। तो रोहतास बिहार में है। दुर्गावती बांध अभयारण्य कहाँ, रोहतास बिहार। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था। तो फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यही नारा था। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिक्सूचक यंत्र का उपयोग किया गया था भारत और चीन के समुद्री मार्ग के लिए। दिक्सूचक का प्रयोग भारत चीन के समुद्री मार्ग के लिए किया गया था।
फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसमें था 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला तत्व कौन है, तो कोबाल्ट 60 है। तो आप लोग इसको मारे होंगे, टिक किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका कि वात्सल्य और श्रृंगार का संबंध किससे है, तो ये रस से है। ये है हिंदी का क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो स्थान है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो दून घाटी पाया जाता है, शिवालिक और लघु हिमालय। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो उड़ीसा में है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम पूछा गया था, जिसमें होता है क्या कि योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर क्वेश्चन आपसे यही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है, तो दोनों कर सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों के पास है पुनरावलोकन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय क्या है कि 31 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब किया था, तो कब किया था, तो 28 जुलाई 1914 को किया था। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका जयपुर है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में सिक्का कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि mRNA वैक्सीन का विकास किसने किया, जर्मनी व अमेरिका की कंपनी जो कि जिसमें है, तो mRNA वैक्सीन का विकास जो कि है कौन कंपनी है किया था, बायोटेक मॉडर्ना किया था जो कि रूस की कंपनी है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें अनुच्छेद मिलान कराना था, तो 368 में क्या है, संशोधन है, संविधान संशोधन है। 132 में क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। 111 में क्या है, दोनों सदनों से पारित विधेयक जो कि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी तरह से 273 अनुच्छेद में क्या है, जूट या जूट के उत्पाद पर निर्यात शुल्क के बजाय अनुदान प्रदान करना, ये क्वेश्चन था। तो आप लोग इसको मिलान कराना था, तो मिलान करा लिए होंगे। फिर क्वेश्चन था 36 नंबर जो कि थिंग्स ऑफ फायर के लेखक ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, तो आपको ये आंसर करना था। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या, क्वेश्चन था कि हड़प नीति के समय भारत में गवर्नर कौन थे, डलहौजी थे। डलहौजी का शासनकाल कब से कब था, तो 1848 से 56 के बीच में डलहौजी का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिहार डेयरी फार्म योजना में सब्सिडी दर के बारे में पूछा गया था, जिसमें SC ST का 75% मिलता है सब्सिडी, जबकि अन्य वर्ग को 50% मिलता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था भारत के मुख्य जांच एजेंसी कौन कौन था, तो उसमें दिया गया था CBI और NIA, तो आपका यही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन था समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है आभासीय और सीधा होता है। इसरो का मुख्यालय पूछा गया था, तो इसरो का मुख्यालय होता है जो बेंगलोर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका शुष्क भूमि में वार्षिक वर्षा कितना mm तक होता है, तो CM में रहता तो 75 CM हो जाता, लेकिन MM में है तो 750 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका द हिडन हिंदू के लेखक कौन है, अक्षत गुप्ता है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम है। RSS की स्थापना कब किया गया था, 1925 में किया गया था। अगर कहाँ किया गया था जो पूछता तो ये हो जाएगा नागपुर। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, किर्गिस्तान की राजधानी पूछा गया था जिसमें था बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी हो जाएगा बिश्केक। 47 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। 2001 से 2011 तक भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था, तो 17.64% था। फिर क्वेश्चन 48 नंबर है ताराकाय यानी सेंट्रोसोम
केवल किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल में। तारकाय एनिमल सेल में पाया जाता है। संकीर्तन नृत्य कहाँ होता है? मणिपुर में संकीर्तन नृत्य। अहमदाबाद विमान दुर्घटना कब हुआ था? तो 12 जून 2025 को हुआ था अहमदाबाद विमान दुर्घटना। मेजराना चिप को किसने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट। जब लेड नाइट्रेट के एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होता है? NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पुष्प का स्त्री केसर भाग क्या है? तो वर्तिका है, वर्तिकाग्र है और अंडाशय है। ये पुष्प का स्त्री केसर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में शुष्क भूमि कृषि है, खाली स्थान से कम जो कि वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। तो कितना से कम? 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क भूमि कृषि होता है। तो क्वेश्चन इतना ही मिला था दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस से जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हम लोग कराने की कोशिश किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।